नमस्कार मित्रों। दक्षिण भारत के इतिहास को बनाने में और वहाँ की संस्कृति को विकसित करने में यहाँ की नदियों का बहुत बड़ा योगदान है। यहाँ की प्रमुख नदियाँ नर्मदा, गोदावरी, कृष्णा, तुंगभद्रा और कावेरी हैं। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में सतपुड़ा पहाड़ियों की चोटी अमरकंटक से निकलती है और वहाँ से पश्चिम की तरफ बहती हुई कच्छ की खाड़ी में गिरती है। बात करते हैं नर्मदा नदी की। नर्मदा प्राचीन काल से ही उत्तरापथ और दक्षिणापथ के बीच एक विभाजक के रूप में कार्य करती रही है। इसके बाद गोदावरी, जो दक्षिण भारत की सबसे पवित्र नदी है, ये महाराष्ट्र के नासिक जिले में त्रिंबक के ब्रह्मगिरी नामक स्थान से निकलकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कृष्णा नदी, जो लंबाई में गोदावरी से छोटी है, ये महाबलेश्वर के पास से निकलकर अपनी दक्षिण दिशा में बहती हुई महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के क्षेत्रों से होती हुई बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तुंगभद्रा नदी, ये नदी कर्नाटक के तुंग और भद्र नामक पर्वतों से निकलने वाली दो नदियों के मिलन से बनी हुई धारा है, जो आंध्र प्रदेश के कर्नूल जिले के पास कृष्णा नदी में मिल जाती है। कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के मेल से तमिल देश की उत्तरी सांस्कृतिक सीमा का निर्धारण होता है। इसी के दक्षिण में स्थित प्रदेश को द्रविड़ देश या तमिलकम कहा गया है। कावेरी नदी, दक्षिण भारत में कावेरी नदी को गंगा के समान पवित्र माना जाता है। दक्षिण भारत में पल्लव वंश की यह प्रिय नदी थी और इसे पल्लव प्रिया या पल्लवों की वल्लभा भी कहा जाता है। कावेरी नदी कर्नाटक के कुर्ग जिले में ब्रह्मगिरी से निकलती है और दक्षिण कर्नाटक, तमिलनाडु को अपने जल से सींचती हुई बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। कावेरी नदी पल्लव और चोल राजाओं की आय का प्रमुख स्रोत थी। इसी के तट पर बंगाल की खाड़ी में पुहार या कावेरी पट्टनम नामक प्रसिद्ध बंदरगाह था।